Hello, students. How are you? I hope you all are fine after a hectic schedule of grammar section. So now you are very relaxed because you have completed the whole grammar section, section C, which has concluded 16 marks. Okay, now we are doing your text. Okay, you are having a very good textbook, First Flight, and we will have little bit brief of that textbook also, and about the first chapter also. So let's start. See, this is your textbook, First Flight, and I hope you all are having this. आप सबके पास ये होना चाहिए. अगर नहीं है किसी के पास तो भी परचेस कर लीजिएगा, और इसके साथ एक 200 पेजेस का नोटबुक भी बनाना है. अगर आपने उसी नोटबुक में ग्रामर लिखते हैं, जिस नोटबुक में आपने ग्रामर लिखा है उसी नोटबुक में टेक्स्ट लिखेंगे तो चलेगा. अभी हम चलते हैं इसके कंटेंट की ओर, इसकी इंडेक्स की ओर. ओके, कंटेंट आपकी इस टेक्स्ट बुक में कंटेंट है 2 पेज का. एक ये फर्स्ट पेज है और इसके बाद आपको दिखेगा दूसरा पेज, जिसमें 11 यूनिट्स है टोटल. आपके सिलेबस में 11 यूनिट्स है. इट मीन्स यूनिट मतलब एक बंच होता है. तो उसमें एक प्रोस होगा, कभी एक पोएम होगी, या तो एक प्रोस होगा, 2 पोएम होंगी, कभी 2 प्रोस होंगे. प्रोस मतलब आपके जो चैप्टर्स होते हैं, लेंदी स्टोरीज जो होती है ना, उनको हम प्रोस बोलते हैं. ठीक है ना. और इस तरह से 11 आपके रीड है, सॉरी यूनिट्स है. और इसमें आपको रीड होगा. जो पहला चैप्टर होगा उसको हम रीड कहेंगे, और फिर पोएम. अगर उसमें 2 चैप्टर होंगे तो रीड 1 एंड रीड 2 करेंगे. ठीक है ना. तो इसके बाद आपको दूसरा पेज भी देखने को मिलेगा. देखिए, सी, ये आपका दूसरा पेज है आपकी टेक्स्ट बुक में. तो उसमें 6 to 11 है जो आपके यूनिट. तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किसी में एक प्रोस है, एक पोएम है, किसी में 3 प्रोस है, किसी में एक पोएम है. इस तरह से मिलके आपकी ये टेक्स्ट बुक बनती है. बहुत ही ब्यूटीफुल एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट बुक है, और बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसमें समझाया भी गया है. इस टेक्स्ट बुक में आपके चैप्टर के भी 2-2, 3-3 टुकड़े किए गए हैं, और उसमें उन्हीं टुकड़ों में जो क्वेश्चन है वो बीच में 4-4, 5-5 क्वेश्चन, जिसका नाम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया गया है, वो है. और पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद, पूरा प्रोस ख़त्म होने के बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट करके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं. कुछ ग्रामर की प्रैक्टिस दी गई है. हाँ, कुछ वोकेबुलरीज, इट मीन्स कोई ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस दी गई है. और चैप्टर के साथ उसके साइड में, हाँ, जो बचपन से मैंने भी सीखा है कि उसके साइड में हार्ड वर्ड्स लिखें और उसके मीनिंग लिखें. तो आपको ये करना है कि पेंसिल लेके बैठ जाइए. नहीं है अभी आपके हाथ में तो स्टॉप करिए वीडियो, और टेक्स्ट बुक के साथ पेंसिल भी होना चाहिए. जो आपको वीडियो में दिखेगा तो हार्ड वर्ड्स जो होंगे, वर्ड मीनिंग्स जो होंगे, उसके नीचे अंडरलाइन करके जो लिखे हैं उसके अलावा भी कोई हार्ड वर्ड्स हमें मिलेगा तो उसमें अंडरलाइन करके हम ये उसके मीनिंग, उसके जो सिनोनियम्स हैं वो हम लिखेंगे, ताकि जब आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो. तो हम स्टार्ट करते हैं आपका रीड 1, यूनिट फर्स्ट का रीड 1, अ लेटर टू गॉड. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है. मैंने आपको बताया था कि आपकी ये टेक्स्ट बुक में ना सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए है, लेकिन हम इसमें लाइफ स्किल भी, यानी कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, वो भी सिखाया हुआ है ना. अ लेटर टू गॉड. ठीक है. इसके जो राइटर हैं, इसके जो नैरेट हैं, हाँ, इसके जिसने ये पूरा स्टोरी लिखा है वो G.L. फुंटेस. इट मीन्स जॉर्जियो लोपेज फुंटेस मैक्सिको से हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल राइटर्स हैं. 1966 तक, जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्होंने लिखा था. वो मैक्सिकन नॉवेलिस्ट कहा जाते हैं, क्योंकि वो मैक्सिको कंट्री से हैं और वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं. उनमें से एक ये लेटर टू गॉड बहुत ही अच्छी स्टोरी है. आपके लिए वो 10th में दी गई है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा दिया गया है. और आपके हर टेक्स्ट में बिफोर यू रीड लिखा होता है.
इट मीन्स ये पैराग्राफ में ये स्टोरी में क्या कहा गया है, क्यों ये स्टोरी दी गई है, वो आपको दिया गया है। तो हम बिफोर यू रीड करते हैं, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है और आपके पास टेक्स्ट बुक भी होगा, तो टेक्स्ट बुक में देखिए मैंने पेंसिल से लिखा है, उस तरह से आप भी लिखने का हैबिट डालिए ताकि ये नोटबुक, ये टेक्स्ट बुक और नोटबुक मिलके ही आपके लिए डाइजेस्ट बन जाए, ठीक है ना। दूसरी कोई रेफरेंस बुक अगर आप नहीं लेंगे तो भी ज़रूरत नहीं, हम इतनी वैल्यूएबल ये बुक को बनाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। किसी ने कहा है कि जो विश्वास है वो आकाश की, माउंटेन की, पहाड़ियों की ऊंचाई तक जाता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम किसके ऊपर हमारा विश्वास रखें। हाँ, सबसे पहले तो हमारे डियर वंस होते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, या तो हमारा गॉड होता है उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लिखा है G.L. फाउंटेन्स ने। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिबरेटेडली पॉसेस। ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया है और वहाँ पे 2 साथ में है, तो एक अंडरलाइन में 1 लिखा है अंडरलाइन शुरू होते ही, और दूसरी अंडरलाइन पूरी होते ही 2 लिखा है। तो साइड में ब्लैंक जो जगह है वहाँ पे 1 करके मैंने लिखा है डेलिकेटली, मतलब सॉफ्टली, बहुत ही ईजीली। और पॉसेस मतलब स्टैंड, खड़ा होना। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सहजिकता से, बहुत ही ईजीली, बहुत ही कॉमनली ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि विश्वास करें तो किस पे करें। तो अब ये स्टोरी के बारे में ये छोटा सा एक पैराग्राफ है, उसको देख लेते हैं। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रिन्यूड। रिन्यूड मतलब डेस्ट्रॉय हो जाना। देखिए उसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन किया है, और डेस्ट्रॉय ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना। लेंचो एक फार्मर है, उसने गॉड को लेटर लिखा। सी, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रिन्यूड आस्किंग फॉर 100 पैसो। सी, उसकी कंट्री का जो मनी, जो करेंसी होगा उसके 100 पैसो उसके बदले में गॉड से उन्होंने मांगा। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। आपको इससे पहले इमेजिन करना है ना, कि ये स्टोरी कैसा होगा। या तो एक फार्मर है, उसने अपने क्रॉप्स जो रिन्यूड यानी कि डेस्ट्रॉय यानी कि ख़राब यानी कि ख़त्म हो गए, यूज़ करने के लायक नहीं रहे, तो उसने गॉड को लेटर लिखा और 100 पैसों की डिमांड की। देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। ये स्टोरी तो इजी है, लेकिन उसके पीछे का जो मीनिंग है वो जैसे जैसे आगे हम जाएंगे वो मैं बताऊंगा। इसके साथ एक एक्टिविटी है पोस्ट ऑफिस का, मनी ऑर्डर कैसे लेते हैं और पैसे कैसे मंगवाते हैं, वो ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ हम अभी सिर्फ स्टोरी शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 3 पे, मनी ऑर्डर वाला पेज है, उसके एकदम सामने पेज नंबर 3 पे आपका जो स्टोरी है वो हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम लेंचो, यस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है, अ सैड मैन। लेंचो अपने मुंह पे बहुत ही शिकस्त के भरी, तनाव भरी परिस्थिति में, फार्मर है तो उसके जहाँ पे वो खड़ा है वो फील्ड होगा उसका, हाँ, ऐसा मान के हम चलते हैं। और वही है, ठीक है ना। स्टोरी में पेज नंबर 4 पे ये पिक्चर दिया गया है। ये मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये पिक्चर्स जो है ना, ये मेरी सिस्टम है कि जब मैं आप सबको पढ़ाता हूँ ना तो एक रेफरेंस दे के पढ़ाता हूँ। तो ये पिक्चर को इमेजिन करके जब आप इसके क्वेश्चन या आंसर लिखेंगे या कॉम्प्रिहेंशन जो होगा वो लिखेंगे तो आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा, सपोर्ट में ये रहेगा। इसलिए मैं ऐसे कुछ रेफरेंस जो है मेरे रेगुलर क्लास में भी देता हूँ, और ये आपका जो वर्चुअल क्लास है, वीडियो है, उसमें ये रेफरेंस देने का मुझे अच्छा लगा, इसलिए ये मैंने पिक्चर डाला है। तो चलिए हम इसकी सिर्फ अभी स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे वीडियोस नहीं बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। यस, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रीस्ट मतलब देखिए ऑरेंज लेटर्स में लिखा है, हाँ, उसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो और क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ अ हिल,
एक छोटी सी हिल है, लो हिल, बराबर, जिसकी इतनी हाइट नहीं है, लेकिन उसके क्रीस्ट पे एक छोटा सा हाउस है, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरा वैली है, वैली मतलब किसी की हार माड़ा होती है, हाँ हाँ, माउंटेन्स एक के बाद एक के बाद एक एक माउंटेन्स करके 5 7 10 माउंटेन्स एक साथ होते हैं ना, उसको वैली बोलते हैं, ठीक है ना। सेट ऑन द क्रेस्ट और क्रीस्ट ऑफ अ हिल, एक छोटी सी हिल है, लो हिल है, उसकी चोटी के ऊपर एक अकेला जो घर है वो खड़ा है, पूरी वैली में जो एक अकेला घर है वो खड़ा है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। देखिए यहाँ पे रिप के नीचे भी अंडरलाइन किया है, रेडी, ठीक है ना, तैयार हैं। तो क्या है कि इतनी हाइट पे वो था कि फ्रॉम दिस हाइट, वो घर जो था वो इतनी हाइट पे था कि वहाँ पे जो कॉर्न है, जो क्रॉप लगा हुआ है फील्ड में, हाँ, वो डॉटेड, उसके जो दाने दाने, एक एक दाना भी है, विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, हम देख सकते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड, ठीक है ना, ऊपर से इतनी हाइट पे था कि वहाँ पे से एक रिवर जो जा रही थी नीचे से, वो भी अच्छी तरह से दिख सकती थी, और ऐसा एक फील्ड जो कि रेडी था, कॉर्न के जो क्रॉप से रेडी था, जो फ्लावर्स भी वहाँ पे थे उस फील्ड में। तो ऐसा जो फील्ड है वो वहाँ से हम देख सकते थे, और उसमें कैसा था कि जो ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब खेती, उसको उत्पादन करना, खेत जो फील्ड है वो, ठीक है ना, अर्निंग के लिए। तो वो वहाँ पे इतनी हाइट पे था कि हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर, ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा, डाउनपॉर और शावर दो वर्ड्स यूज़ किए गए वहाँ पे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, बहुत सब कुछ था वहाँ पे, नेचर था, ब्यूटी था, हाँ, फील्ड था, बहुत ही अच्छा हार्वेस्ट कर सकें ऐसा, क्रॉप भी खड़ा था फील्ड में, रिवर भी पास से जा रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल वैली थी। लेकिन अर्थ को क्या चाहिए था, सिर्फ पृथ्वी को क्या चाहिए था, नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ सावर, सावर मतलब थोड़ी थोड़ी बूंदा बूंदी होना, इतनी रेन नहीं, उसको रेन नहीं बोल सकते, सावर बूंदा बूंदी होना, और डाउनपॉर मतलब रेन, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बारिश, उसको डाउनपॉर बोलते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जिसका पिक्चर आपने अगली स्लाइड में देखा, पूरी सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east। जो लेंचो था, जो फार्मर था, यही फार्मर की लाइफ है, कि हर बार वो लोग देखते हैं स्काई की तरफ कि कभी बारिश होगी, और कभी जो मेरा क्रॉप जो खड़ा है या तो अभी खड़ा होने की तैयारी में है, उसके लिए प्योर वाटर मिलेगा, और वो बहुत ही अच्छा हार्वेस्टिंग के लिए काम आएगा, वो बहुत ही अच्छा अर्निंग के लिए काम आएगा, ऐसा वो स्काई की। और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो साइड ऐसा था कि नॉर्थ ईस्ट में जब बादल आते हैं, हाँ, क्लाउड्स होते हैं, तो बारिश ज़्यादा होती है, तो वो बहुत ही अच्छी आशा भरी नज़रों से, विथ बिग होप, ही वॉज लुकिंग एट द स्काई एंड उसके फील्ड को भी देख रहा था, ठीक है ना। तो ये अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का स्टोरी करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या था। और अभी ये सिर्फ लेंचो और उसकी जो लैंड, उसका जो एरिया था, उसका परिचय हमने दिया है, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, इसके बाद के वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरह से ये पूरा चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। ओके, दिस वाज द ब्रीफ ऑफ योर टेक्स्ट बुक एंड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। We will go further in our next video for the first chapter's more lessons, and then after the exercise. Till then, thank you very much.